और आज पूरे देश में अगर ये मुद्दा गर्म है तो आने दो, सुप्रीम कोर्ट में जाने दो और वहीं से पता पड़ने दो कि वो कौन सी किताब के पन्ने हैं जिसमें लिखा है कि हमें किसी मृत व्यक्ति को, किसी बंटवारे के दोषी व्यक्ति को, भगत सिंह जी के हत्यारे को राष्ट्रपिता कहना पड़ेगा। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मार्केट में ये चीजें आ रही हैं, अब तो माननीय न्यायालय को ही फैसला करने दो क्या सच है क्या झूठ है और जनता को माननीय न्यायालय ही बताए। जी, वामन मेश्राम साहब तो खुले बोले ना कि मैं जेसीबी चढ़ा दूंगा। हाँ, वामन मेश्राम तो साफ साफ बोले कि मैं जेसीबी से उड़ा दूंगा गांधी की समाधि को। हम रास्ता बताएं कैसे करना है, क्या करना है। इस समय मौका है, बहुत सही मौका है। ये मामला ऐसा हो जाएगा ना, ये याद करेंगे ये कुकुरमुत्ते, इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। बेसिकली काली चरण जी पे हाथ डाल के याद करेंगे कि सेल्फ अपने पाले में गोल करके बैठ गए ये लोग खुद, कि अगर आज हमारे संत समाज ने सच बोलने की चेष्टा की है, आज हमारे संत समाज में कोई धर्म की सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, तो चट्टान की तरह शुभम मंगला और हमारी पूरी टीम उसके पीछे खड़ी रहेगी। क्योंकि जब हम कहते हैं हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक के नाचने वाली नकली राधे माओ ने। गांधी का आज चैप्टर चल रहा है ना, रातों रात नहीं खुला गांधी का चैप्टर। बहुत लोग पीछे लगते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। मैंने क्या बोला, जूबियर काम करता है, अलग इकोसिस्टम चलता है। हमारे यहाँ पे वो इकोसिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे ईगो सिस्टम है। हिंदुओं में सिर्फ और सिर्फ ईगो सिस्टम है। ये विडंबना है हिंदुओं की, लेकिन फिर भी कुछ बावले सरफरे लोग लगे हुए हैं कई सालों से ये नैरेटिव की लड़ाई चलाने के लिए। देखो जरा, ये गांधी का चैप्टर रातों रात नहीं खुला, कई सालों से लगे हुए थे हम। और मैं चाहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये अब जानी चाहिए बात, ताकि कोर्ट ही लिख करके दे दे। वो कागज हमें कोर्ट दिखा दे कि कहां पे लिखा है उसको राष्ट्रपिता बोलना है। वो कागज हमें कोर्ट दिखा दे कहां पे लिखा है कि उसको हम मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बोल सकते। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मार्केट में ये चीजें आ रही हैं, अब तो माननीय न्यायालय को ही फैसला करने दो क्या सच है क्या झूठ है और जनता को माननीय न्यायालय ही बताए। नहीं, वामन मेश्राम साहब तो खुले बोले ना कि मैं जेसीबी चढ़ा दूंगा। हाँ, वामन मेश्राम तो साफ साफ बोले कि मैं जेसीबी से उड़ा दूंगा गांधी की समाधि को। उस पर कोई केस नहीं चल रहा है। पाखंडी नाम डिक्शनरी से हटा के। हाँ, तो और ये मेश्राम जी देखिए, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो। बताओ, ये दस्तावेज सामने आ रहे हैं, इसमें आप तारीख देख सकते हैं, कौन सा सन है, कौन सा नवंबर की तारीख है, और क्या बोला गया है कि महात्मा की उपाधि उनको ब्रिटिशर्स ने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी महात्मा। अब ये मैं कहता हूं कि अब ये जब बात खुली गई है तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और मैं कहता हूं दूर तक जाने दो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही जाने दो अब इस केस को, कम से कम और ये वो बातें सामने आ जाए। पापा भी थे कि नहीं थे? हाँ, राष्ट्रपिता, ये भी आरटीआई लगा हुआ है स्वामी जी, ये लखनऊ की बच्ची है, इसने आरटीआई लगाई थी 2012 में। आरटीआई में साफ साफ कहा हुआ है कि ऐसा तब तो कोई प्रमाण कांग्रेस की नहीं मिला। गवर्नमेंट थी शुभम भाई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस की सरकार है, ये भी नहीं कि सरकार बीजेपी की थी जो ये कहते कि बीजेपी ने लिख दी। तारीखें देख लो, उस समय किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में से आरटीआई किसने बनवाया, जो ये कहते हैं राजीव गांधी, इसी पे तो कूदते हैं कुछ कांग्रेसी। उसी आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकलवाई है कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत का राष्ट्रपिता नहीं है, सरकारी किसी भी दस्तावेज में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। तो मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो पद किनको मिल सकते हैं वो भी लिखा, सैनिकों को। हाँ, मैं तो कह रहा हूं जाने दो साला ये मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ही दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ये चीजें जो आज डिस्कशन हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज है कि यह मामला उछल गया बाजार में। मैं कह रहा शुभम हूं भाई, ये मामला हाँ, इतना गर्म कर दो कि सारी फाइलें ओपन हो जाएं। इस वक्त बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्वामी जी, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। इस टाइम जो तवा गर्म हुआ है ना, ये इतना गर्म तवा हुआ है कि सारी रोटियां इस वक्त सेक देनी चाहिए, धबाधब धबाधब। इसी पे डाल दो साली मिस्सी रोटी, इसी पे मक्का रोटी, इसी पे बाजरा रोटी। ये तवा इस टाइम बिल्कुल तैयार है हर तरह की रोटी सेकने के लिए। आज जो मौका है ना, और जो ये बेल आज रिजेक्ट हुई है, अगर इसको नहीं पलटा अपनी जीत में,
ये हिंदुओं में क्या कहता हूं, थिंक टैंक की कमी है, स्ट्रेटेजी की कमी है। एक हमारी ऐसी समिति होनी चाहिए हिंदुओं के अंदर में। मैं तो अभी यति बाबा से ही बात कर रहा था इस विषय को लेकर के कि यति बाबा इसका नेतृत्व करें, क्योंकि देखो एक साधु वेश में सन्यासी है, अब तो महामंडलेश्वर है, तो उनके पास में वो पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, और युवाओं की टीम ने दिमाग ले कोई चालू खोपड़ी अपने जैसी। हम रास्ता बताएं कैसे करना है, क्या करना है। इस समय मौका है, बहुत सही मौका है। ये मामला ऐसा हो जाएगा ना, ये याद करेंगे, ये कुकुरमुत्ते इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। बेसिकली काली चरण जी पे हाथ डाल के याद करेंगे कि सेल्फ अपने अपने पाले में गोल करके बैठ गए ये लोग खुद। वो होता है ना शुभम भाई, कभी कभी सांप अपने छछूंदर को खा लेता है, तो वो हाँ, छछूंदर ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको खो दिया तो फिर पता नहीं दूसरी बार कब मौका मिलेगा। इस समय बहुत अच्छा मौका है, और आज पूरे देश में अगर ये मुद्दा गर्म है तो आने दो, सुप्रीम कोर्ट में जाने दो, और वहीं से पता पड़ने दो कि वो कौन सी किताब के पन्ने हैं जिसमें लिखा है कि हमें किसी मृत व्यक्ति को, किसी बंटवारे के दोषी व्यक्ति को, भगत सिंह जी के हत्यारे को राष्ट्रपिता कहना पड़ेगा। ऐसी कोई पाबंदी हमारे पे नहीं है। अगर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बता दे, हम कह देंगे, बताओ तो सही। लेकिन ये भ्रम में जो रखा हुआ है, ये जो ना इधर कर रहे ना उधर कर रहे, फिजूल की बातों में रखा है। ऐसा कौन सा कानून है, हमें कानून दिखा दो, हम बोल देंगे, लेकिन ये नहीं है। आरटीआई ने भी इस बात का खुलासा किया है, और आज ये चर्चा जो हो रही है, आप लोग इसको रुकने मत दीजिएगा मेरे दोस्तों। एक मिशन बना करके आगे चलते रहिए, क्योंकि ये वो देश है जहां पर आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो तो आपको मिलेगा नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा और पुलिस प्रोटेक्शन। आप हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों पे प्रहार करो, मधुबन में राधिका नाचे में आप अर्धनग्न अवस्था में नृत्य करो, आपको मिलेगा नाम, इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत और पुलिस प्रोटेक्शन। लेकिन आप मोहनदास करमचंद गांधी पे अपने विचार व्यक्त करो तो आपको मिलती है जिल्लत, आपको मिलती है जेल। लेकिन हमें इस खेल को, इस पूरे एपिसोड को पलट देना है, सिक्के को पलट देना है, और इसको अपने पक्ष में कैसे करना है उसमें दिमाग लगाना चाहिए। अगर हमने इसको पलट दिया पूरे मामले को, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, और भारत देश जिसमें हमने जन्म लिया, शायद हम अपने देश के प्रति कुछ बड़ा कर करके चाहेंगे कि अगर आज हमारे संत समाज ने सच बोलने की चेष्टा की है, आज हमारे संत समाज में कोई धर्म की सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, तो चट्टान की तरह शुभम मंगला और हमारी पूरी टीम उसके पीछे खड़ी रहेगी। क्योंकि जब हम कहते हैं हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक के नाचने वाली नकली राधे माओ ने, उत्सुकता रहती है उछलकर हर गोदी में जाने की, एक ढोंगी करता है बातें चटनी से कृपा लाने की, अरे मिले जो ढोंगी पूछो उससे एक बात तो बतला दे, फौज हटा के सीमा पे क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। जय हो साधो साधो। अद्भुत है, तो स्वामी जी, अद्भुत है शुभम। आज जब हमारा संत समाज धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, आज हमारे संत समाज में पूज्य हमारे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको मैं बहुत नमन करता हूं, हमारे यति बाबा, हमारे कालीचरण जी महाराज, जब ऐसे लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक शुभम नहीं करोड़ों शुभम हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके पीछे खड़े रहे, अपने संत समाज के पीछे खड़े रहे।